लकी ने दिलराज को अपने घुटनों पर ला बैठाया था। सब लोग चाहते थे कि उन्हें मार दिया जाए, लेकिन शीना के कहने पर लकी ने सभी लोगों को आश्रम में शामिल कर दिया। जिस तरह से लड़कियां वहां काम कर रही थी, उसी तरह लड़के भी उस इलाके की शांति के लिए काम करने वाले थे। इतने में रीना ने सब लोगों को यह खबर दे दी कि लकी ही उनका नया गुरु था और उनकी गुरु माँ की मौत हो गई। वो सभी अपनी गुरु माँ की मौत से दुखी हो गईं, लेकिन आखिर में रीना ने सबको शांत करवा दिया। इसके बाद लकी ने सब लोगों से बात की और उनसे कहा कि वो आश्रम की सुरक्षा के लिए अपनी जी जान लगा दे। सब लोग लकी की बात पर काफी खुश हो गए, लेकिन लकी के चेहरे पर खुशी जरा भी नजर नहीं आ रही थी। उसे तो अभी बस राधिका की चिंता खाई जा रही थी। वो वहां से भागा और सीधा राधिका की दिशा में बढ़ने लगा। राधिका अभी भी उन झाड़ियों में छिपी हुई थी। राधिका को अभी भी होश नहीं आया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लकी ने फिर से राधिका को अपने कंधे पर बैठाया और उसे आश्रम के पास में ले आया। वो सीधा आश्रम के एक कमरे में गया और राधिका को पलंग पर लेटा दिया। भले ही राधिका को नींद आ रही थी और उसे अपना भी होश नहीं था, लेकिन उसकी हालत अब ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रही थी। उसका चेहरा भीजा हुआ था और फिर से उसका रंग फीका पड़ने लगा। भले ही अंदर कमरे में काफी गर्मी थी, लेकिन राधिका का कांपना अभी भी कम नहीं हो रहा था। लकी, मुझे बचा लो लकी, लकी, राधिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। लकी ने ये जब सुना तो वो काफी उदास हो गया। उसे याद आया कि अब बस गिरीम का फूल ही उसकी जान बचा सकता था। लक्ष्मण जी, मैं सभी लोगों को इकट्ठा करती हूँ और गिरीम के फूल का इंतजाम करने के लिए कहती हूँ। रीना बीच में आई और उसने राधिका की हालत देखते हुए तुरंत लकी से कहा। इसके साथ ही रीना बाहर आई और उसने बाहर आकर सब लोगों को इस बारे में सूचना दे दी कि उन्हें गिरीम के फूल की जरूरत थी। मैं आप सभी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी गुरु की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें वक्त रहते इलाज नहीं मिला तो वो किसी भी वक्त मर सकती हैं। हमें उन्हें बचाने के लिए गिरीम के फूल की जरूरत है। आप सभी अभी के अभी पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाएं और जितने गिरीम के फूल हो सके उन्हें लेकर आएं। बाकी जिन्हें चोट लगी है वो यहीं रुककर आराम कर सकती हैं। रीना ने कहा और उसके कहने के साथ ही सारी लड़कियां निकल गईं। इधर लकी राधिका के पास में बैठा हुआ था। राधिका उसकी बाहों में थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। लकी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा राधिका, रीना बाहर गई है। वो लोग बस फूल लेकर आते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा राधिका, चिंता मत करो, मैं हूं ना। लकी उसके माथे को सहलाता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके होठों की कंपन बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। राधिका को बहुत जबरदस्त बुखार चढ़ रहा था और वो 4 कंबल ओढ़ने के बाद भी कांप रही थी। लकी से रहा नहीं जा रहा था और वो खुद उठकर बीच बीच में दरवाजे के पास आ जाता। उसे बरामदे में कोई नजर नहीं आता, बस गलियारे में कुछ एक आश्रम की लड़कियों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो घायलों की मदद के लिए इधर से उधर भागी जा रही थी। जैसे ही वो लकी को बाहर आता हुआ देखती तो रुक जाती, लेकिन लकी उन्हें चले जाने का इशारा करके फिर से आश्रम के अंदर आ जाता। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन गए हुए लोगों की अभी तक खबर नहीं थी। 2 घंटे बीत गए, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। रात अपनी चरम पर पहुंच गई। चांद आसमान में चमक रहा था और तारे भी साफ साफ दिखाई देने लगे, लेकिन उन लड़कियों का तो कोई अता पता नहीं था जो गिरीम के फूल लेने के लिए गई थी। तो जब आसमान में थोड़ा सा उजाला होना शुरू हुआ तो किसी के आने की आहट हुई। वहां पर गलियों में जो आदमी मरे हुए थे वो आवाज को सुनकर खड़े हो गए। कम से कम 25 लड़कियां एक साथ आश्रम के अंदर दाखिल हो गई। उनके चेहरे थके हुए और आंखें सूजी हुई लग रही थी, पर फिर भी वो तेज कदमों से भागते हुए आश्रम में आ रही थी। उन्हें जो फूल मिला था वो उसे उठा लाई, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बहुत पुराना गिरीम का फूल हाथ नहीं लग पाया। वो फूल जो उनके हाथ में था वो काफी ताजा नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी पीछे से एक